कुरान का फ़ैसला है, ये मेरे बाप दादा का फ़ैसला नहीं है, ये कुरान का फ़ैसला है कि जैसी अवाम होगी वैसा हुक्मरान होगा। जब तक हम अपने आप को अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। लीडर जो है वो कौमों से पैदा होते हैं, आसमान से नहीं गिरते। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि खान साहब की एक बात अच्छी लगती है कि वो ये कहते हैं कि लीडरशिप में 4 क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन सी? डर नहीं होना चाहिए, ठीक है, सच बात बोलनी है आपने, घबराना नहीं है, और या का नाबुदो या का नस्तईन। मैम इसकी वजह यह है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। इंडिया की भी अच्छी इकोनॉमी है, तो ज़ाहिर बात है जो कंट्री तरक्की करता है तो उसके साथ भी सब चलते हैं, जो नहीं करता तो उसके साथ कोई नहीं चलता। अभी तक आपका ये बिजनेस कैसा चल रहा है? बिज़नेस तो ओवरऑल आपको पता है जो पाकिस्तान की कंडीशन है, इकॉनमी जो है वो बिल्कुल कोलैप्स कर चुकी है और हालात आपके सामने हैं। जो महंगाई है वो इंसान की तवक्को से भी 70 गुना ज़्यादा ऊपर जा चुकी है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 2-4 हज़ार कोई सफ़ेद पोश बंदा है, कोई दिहाड़ीदार है, तो वो कमाएगा तो 7,000 उसका ख़र्चा है। मीन्स कि अगर वो कोई सब्ज़ी बनाता है तो 1,000 रुपये उसका ख़र्चा है सब्ज़ी का। फिर उनके बच्चों की एजुकेशन है, अगर कोई रेंट पे रह रहा है उसके वो रेंट प्रॉब्लम है। फिर आप सुई गैस के बिल देख लें, ठीक है। आपने ये रिसेंटली 2 साल पहले की बात बताता हूँ, आपने 1,000, 800, 1200, 2,000, 3,000 तक बिल पे किया होगा, लेकिन वही बिल अभी 60,000, 65,000 महीने बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, यानी कि ये जुल्म है। इसमें आप बोल भी नहीं सकती और कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि जो मामला जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए पाकिस्तान में, एक आम आदमी का जीना, तो वो पहले कहते थे ना एक आम आदमी का, अब जो बिजनेसमैन है, जो एलीट क्लास भी है और मिडिल क्लास भी है, सब का रहना यहाँ पे ये कंट्री की मुश्किल हो गया, नामुमकिन हो गया। मुश्किल भी जो है वो लफ्ज़ ये है कि चलें आप सर्वाइव कर रही हैं, क्योंकि अगर आप महंगाई तब आपको बर्दाश्त होगी अगर आपके मुल्क में अर्निंग है, बिज़नेस चल रहा है, इकॉनमी ठीक है। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, आप यहाँ से 50 किलोमीटर दूर चले जाएं तो हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, भारत शुरू हो जाएगा। फासला जो है वो 50 किलोमीटर का है और तरक्की जो है वो 200 साल आगे है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि पिछले वीक हमारे कुछ मेहमान इंडिया से आए थे, यानी कि वाया दुबई। तो उनसे मैंने पूछा कि आप हमसे 200 साल आगे चले गए। उन्होंने कहा भाई आपके यहाँ पे जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रही। आपके जब आपका यहाँ पे कानून की बालादस्ती होगी, करप्शन पे काबू होगा, तो ये मुल्क तरक्की करेगा। तो बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी मैं ये कहूँगा कि आम आवाम भी चोर है, हमारी लीडरशिप भी चोर है और ब्यूरोक्रेसी में जो लोग बैठे हैं वो भी चोर है। सब चोर है जी, बिल्कुल चोर है, क्योंकि कुरान का फ़ैसला है, ये मेरे बाप दादा का फ़ैसला नहीं है, ये कुरान का फ़ैसला है कि जैसी अवाम होगी वैसा हुक्मरान होगा। जब तक हम अपने आप को अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। लीडर जो है वो कौमों से पैदा होते हैं, आसमान से नहीं गिरते। बिल्कुल ऐसा ही है। आप में से हम में से होगा। तो हम कहते हैं यार ये इमरान खान में चीज़ है, नवाज शरीफ में चीज़ है। मैं ये कहता हूँ कि जो हमारा पॉलिटिकल गैप है ना पाकिस्तान में, ये जो ख़राबी की तरफ जाता है वो ख़त्म होना चाहिए। जो भी इदारा, जो भी वट एवर, मैं किसी को हिट नहीं करता, ना कोई नेगेटिविटी है मेरी बात में। मैं कहता हूँ कि हर काम अपने दायरा कार में होगा, ये मुल्क तरक्की करेगा। इस मुल्क में किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय इंसाफ की। जब इंसाफ की बालादस्ती होगी और कानून की बालादस्ती होगी ये मुल्क तरक्की करेगा। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर बात की जाए ट्रेडिंग की, तो जो पाकिस्तान है वो तो चाहता है कि वो इंडिया के साथ ट्रेडिंग करे, लेकिन इंडिया नहीं इस बात पे राजी, ऐसा क्यों? देखें आप हैं, मैं, हम ग्राउंड रियलिटी जो है ना हमारे सामने ये है कि हम ये देख रहे हैं जो हमारी आंखों के सामने है। हमारे पसे पर्दा क्या हो रहा है वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। अगर हम इस पर कोई डिस्कशन करेंगे वो आप पे भी एलिगेशन लगेगा, मुझ पे भी लगेगा। ये एक स्पेसिफिक एक तबका है पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी जो ये काम होने नहीं देते। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर अब प्याज है, टमाटर है, देखें प्याज 200 से भी ऊपर है, टमाटर है। यार ये गरीब बंदा अगर वो अपना सूखा सौदा मंडी से 500-600 रुपये का पूरे हफ्ते 2 हफ्ते का ले आता था, वो आपने यार 2-3 दिन पे आप इतनी महंगाई आपने कर दी। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि जब तक यहाँ पर कानून की बालादस्ती नहीं होगी, कोई भी, ये देखें ये एग्जाम्पल ऐसे ही होती है, जब आपका एक नेबर है, अगर वो डिस्टर्ब है तो ऑटोमेटिकली आप डिस्टर्ब हैं। ऐसे ही साथ वाली कंट्रीज़ होती हैं। अगर आप अब देखें, आप यूरोप में चले जाएँ, शेंजन किसको कहते हैं, आप एक कंट्री में जाते हैं उनका कानून देखें आप कि आपको दूसरे कंट्री में भी आने की एंट्री होती है, उससे ट्रेडिंग में भी फ़र्क आता है, आपकी इकोनॉमी भी स्टेबल रहती है। जब आप लड़ाई झगड़े करेंगे, इसकी ज़िंदा मिसाल ये है, आप और मैं खड़े हैं, आप मेरे साथ झगड़ा करेंगी, मैं आपके साथ करूंगा, ना आप इंटरव्यू लेंगी ना मैं दूंगा। एक अच्छे तरीके से आप इंटरव्यू कर रही हैं, मैं दे रहा हूं। तो ऐसे ये एग्जांपल है कि अगर हम नेबर के साथ, ये बात हम पे नहीं है, इंडिया पे भी है।
अगर इंडिया भी RSS भी अपना जो है वो मुस्तक जो उसका हम्बल वो डीलिंग करे हमारे साथ, तो पॉलिटिकल डायलॉग हो, तो ये मुल्क में अगर ट्रेडिंग होगी तो बड़ा फ़ायदा होगा। आप खुद समझदार हैं, इंडिया भी बहुत बड़ी मंडी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब फ्यूचर में पाकिस्तान की इकोनॉमी हाई होगी या फिर और नीचे गिरती जाएगी? देखें, जो मामला तो जा रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब तक हम अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे ना, ये आप मुझे ये बताएं ना, कोई आसमान से तो उतरना नहीं है किसी ने। जब तक हम अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे, हम खुद नहीं कोशिश करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए, कौमी तरक्की, हम एक कौम ही नहीं बन सके। आप इंडिया में देख लें, उनका प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई भी इदारा उसको टेक ऑफ नहीं करता, तो मामला तो उनके ठीक चल रहे हैं। जब आपके यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक पॉलिटिकल गैप नहीं हल होगा, यहाँ पे एक डेमोक्रेटेड हुकूमत नहीं होगी, तो कभी भी ये मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे जो भी आता है वो कहता है मैं बादशाह सलामत हूँ, ठीक है, ना बस जो जी मैं हूँ बस। अब देखें ना, इमरान खान साहब को पौने 4 साल मिले, अगर वो बगैर पकड़ दकड़ के, वो उनमें क्वालिटी थी, वो इंटरनेशनल लीडर थे, उनको दुनिया जानती थी, अगर वो इस काम पे फोकस रखते कि मैंने मुल्क को, कौम को कुछ डिलीवर करना है, तो मैं कहता कि ये मुल्क थोड़ा सा स्टेबल होता। आप खुद समझदार हैं, आप बताएं, आप सर्वाइव कर रही हैं? ये अल्लाह का करम है कि ये मुल्क चल रहा है, वरना हालात कोई नहीं है। लोग खुदकुशी करने के लिए तैयार हैं, लोग चोरी और डकैतियाँ डालने के लिए तैयार है। अगर आप कहें जी लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर है, कोई बंदा मजबूर होकर चोरी करेगा, आप उसको शूट कर देंगे थ्रू इदारे, तो वो भाई वो मजबूरी के तहत ही करेगा ना। तो आप रियासत की जिम्मेदारी होती है वो कानून ऐसा राइज करे कि जिससे मुल्क और कौम को फ़ायदा हो, ना कि ऐसा हो कि आप एक बिल 1000 रुपये का आ रहा था वो 60,000 का आ रहा है। यार खुदा का खौफ करें यार, इतना जुल्म। 1000 से 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, 5 कर लें यार। और एक बंदा जो 25,000 30,000 कमा रहा है, ये उसके ऊपर जो है ना कर्ज चढ़ रहा है, वो बेचारा ऐसे है, कभी आपसे पकड़ लिए, कभी मुझसे पकड़ लिए। लेकिन कब तक? जब तक हम तरक्की नहीं करेंगे, हम अपनी कमाई जो है वो हमारी जेब में नहीं आएगी, हमारा मुल्क स्टेबल नहीं होगा, हमारी इकॉनमी स्टेबल नहीं होगी, ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। चलिए सर, लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदा का वास्ता है, मैं आर्मी चीफ साहब को भी कहता हूँ, जो हमारे सियासतदान हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अवाम पिस चुकी है, खुदा की कसम पिस चुकी है अवाम। खुदारा कोई ऐसा कानून राइज करें कि आवाम को रिलीफ मिले, जो बुनियादी सहूलियात हैं कम से कम उसमें तो रिलीफ होना। कि भाई उसका आटा है, घी है, चीनी है, जो रेंट पे रहते हैं, अब रेंट पे जो रहते हैं उनके लिए भी कोई कानून नहीं है। वो बेचारा 25,000 महीना कमा रहा है, 30,000 किराया उसका, तो उसके लिए भी पाकिस्तान में कोई कानून मौजूद नहीं है। अमीर तर हो रहा है, गरीब तर। तो मेरी ये रिक्वेस्ट ये है कि आपकी मेहरबानी है, एक तो अपने एक्सपेंस कम करें, और खुदा के लिए आप हमारे नेबर से जो सबक ले लें कि इंडिया कहाँ हमें उसने पिछाड़ दिया है, वो हमसे 200-300 साल आगे चला गया। मेरा मैसेज ये है, एक तो जो बुनियादी सहूलियात हैं काइंडली उस पर थोड़ा सा गौर करें, और एजुकेशन जो है ना उसको आम कर दें। जब तक कौमें एजुकेशन नहीं लेती वो तरक्की नहीं करती। उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो है, जो मैंने मेरी मतलब लाइफ एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनलिज्म में जब मैं गया हूँ, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम यहाँ पे टैलेंट को प्रमोट नहीं करते, और अगर कोई अच्छी कंपनी में काम कर भी रहा होगा उसके हम लेग पुलिंग करेंगे, और लेग पुलिंग की वजह से ही जो आप कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा पीछे रह गया है और इंडिया आगे चला गया है। इंडिया का स्टूडेंट और पाकिस्तान के स्टूडेंट को दोनों खड़ा कर दें, मैं नहीं मानता कोई फ़र्क है, बट क्यों ये फ़र्क है लेग पुलिंग का। इंडिया में कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने इंटरनेशनली भी एक्सपोजर किया हुआ है, ठीक है, सऊदी अरेबिया में मैंने काम किया है। इंडियन इंजीनियर्स से हमारे एजुकेशन उनकी भी हमारी जितनी होती है, बट ये कि वो एक दूसरे अप्रिशिएट करते हैं कि यार ये आगे जाए और आगे जाए। और पाकिस्तान में एजुकेशन अगर हासिल कर लेंगे, वो कहेंगे ये आगे चला गया तो हमारा क्या होगा, हसद करने लग जाते हैं। हसद कर लें। हमारे कुरान में भी ये चीज़ है कि हसद नहीं करना। आज हमारा सबसे बड़ा जो है ना, समझ लें कि जो हमारी तबाही है वो कुरान से दूरी है और दीन से दूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर बात की जाए पाकिस्तान और इंडिया की, तो जो पाकिस्तान है ना वो इंडिया के साथ ट्रेडिंग करना चाहता है, लेकिन इंडिया नहीं करना चाह रहा। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? ये आपने बहुत नाजुक सवाल पूछ लिया। तो इंडिया पाकिस्तान की जो ट्रेडिंग है बेसिकली हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही, क्योंकि आपकी जितनी भी समझ ले कि जो आप एलसीज कहते हैं, ठीक है ना, बेसिकली ये हमें तो लग रहा है कि इंडिया ट्रेडिंग नहीं करना चाहता, बट लाइटर नोट पे आपसे कहूँगा इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, ठीक है ना। उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हमने उनसे लेते हैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से और दूसरी चीज़ें भी, लेकिन ये कि ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया करना चाहता है, लेकिन हमारे भी थोड़े मामला इस तरह के भी हैं कि हम खुद अब पीछे हट रहे हैं। किस तरह के हैं? नाजुक सूरत हाल है। अच्छा, अगर देखा जाए तो इंडिया कश्मीर के लिए भी बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है, जम्मू कश्मीर में बहुत से प्रोजेक्ट कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आखिर कश्मीर के लिए कुछ कर भी रहा है या फिर सिर्फ वीडियोस की हद तक किया कि वो प्रोटेस्ट कर ले बस?
इस पर मुझे इकबाल का एक शेर याद आ गया है कि बताएं। गिरते हैं शाह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। इस पर इकबाल ने बेसिकली जो बात की थी वो जवान और यंग यूथ की बात की थी। आज हमारी यूथ सोई हुई है, ठीक है ना। यूथ को जगाना पड़ेगा। एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो ये हमारा कुरान ही बात करता है, ठीक है ना। हमारा दीन ये बात करता है कि इक्वल राइट्स हर किसी के लिए हैं। तो जब तक हमारे इस मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, ठीक है ना, जुल्म सरेआम है सिरा, तो इसलिए इस मुल्क का सबसे बड़ा जो एक अलमिया है वो इंसाफ है, ठीक है ना। जुल्म का कभी बोलबाला नहीं रह सकता, ठीक है। और इंसाफ जो है ना, इंसाफ का बोलबाला हमेशा, और वो इंसाफ की वजह से हम जो है ना बहुत पीछे हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले बात की है कि अल्लाह की मतलब कुदरत है जो पाकिस्तान को चला रही है, हुक्मरान नहीं चला रहे। अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को कब हाई कर पाएगा? इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि खान साहब की एक बात अच्छी लगती है कि वो ये कहते हैं कि लीडरशिप में 4 क्वालिटीज़ होती हैं, ठीक है ना। वो कौन कौन सी? डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सच बात बोलनी है आपने, घबराना नहीं है। और या का नाबुदो या नस्तईन, मदद मांगनी लेकिन अल्लाह से। तो कोई भी लीडरशिप है, खान साहब हमारे यूथ के लीडर हैं, ठीक है। मैं किसी भी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट ये कि जो हक का साथ है वो देना पड़ता है, क्योंकि मैंने बताया कि यूथ हमारी सोई हुई है। अच्छा, इस टाइम जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो पाकिस्तान में कोई चेंजेस लाएंगे या नहीं? हाँ, इंशाल्लाह उम्मीद तो अच्छी रखनी चाहिए, बी पॉजिटिव। और इंशाल्लाह इधर से दोबारा हमारा पाकिस्तान पे सारे दुनिया की नज़रें हैं, ठीक है। और आपको पता है कि पाकिस्तान किसी भी टैलेंट से भी कम नहीं है और मादनियात से कुदरती वसाइल से भी कम नहीं है। तो जंग हमारी भरपूर है, और जंग हमारी इसी की है कि मादनियात से वसाइल से भरा हुआ है। और आज पूरी दुनिया की नज़र पाकिस्तान पे है, और इंशाल्लाह वक्त आएगा कि लोग बाहर से यहाँ पाकिस्तान काम करने आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब लास्ट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया दोनों को? हाँ, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, ठीक है। हमें उसका ट्रेडिंग करनी चाहिए, और ट्रेडिंग में एक बरकत भी है, ठीक है। और हमारा दीन भी यही कहता है। और एक हो सकता है हमारी कॉन्फ्लिक्ट कुछ हर कंट्री के साथ हैं, बट यह है कि हमें पाकिस्तान को आगे लेके जाना है, ठीक है। और टैलेंट को प्रमोट करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि दुनिया पूरी में हमारा पाकिस्तान को लोहा माना जाएगा। मैम, इसकी वजह यह है कि हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। इंडिया की भी अच्छी इकोनॉमी है, तो ज़ाहिर बात है जो कंट्री तरक्की करता है तो उसके साथ फिर सब चलते हैं, जो नहीं करता तो उसके साथ कोई नहीं चलता। ये कंडीशन है। अच्छा, तो क्या वजह क्या है? उनकी इकोनॉमी इतनी हाई है और हमारी इकोनॉमी दिन ब दिन गिरती जा रही है। बेसिकल कंडीशन ये है कि हम तो अभी तक अपनी हुकूमत को नहीं समझ सके कि हमारी हुकूमत आई कौन सी है, बैठना किसने है। और जब घर का सरबराह ही नहीं बैठेगा तो वो घर कैसे कंडीशन में चलेगा। और यही कंडीशन है, आप देखें इंडिया में अभी तक वही सरकार चल रही है, वही सब कुछ चल रहा है। वहाँ पर अगर देखा जाए ना, 3-4 बार नरेंद्र मोदी बना है कंटिन्यूसली, और यहाँ पर अभी तक प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बनने को आया। यही तो वजह है कि हम लोग तो इन चीज़ों से नहीं निकले, हमने बाकी क्या करना है। मुल्क को क्या देखेंगे जब तक अपनी पार्टी को नहीं देखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे हम सिर्फ पार्टी इसमें एक लड़ाइयों में लगे हुए हैं। इसी चीज़ में हमारी ज़िंदगी गुजर गई है, पहले की भी, हमारी पहली नस्लें भी गुजर गई, हम भी गुजर जाएंगे, हमारे से आने वाले भी गुजर जाएंगे। अच्छा, अगर बात की जाए ट्रेडिंग की, तो जो पाकिस्तान है ना, वो तो चाहता है कि वो इंडिया के साथ ट्रेडिंग करे, लेकिन इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान हमारे साथ ट्रेडिंग करे। सारी बात है, एक मुल्क तरक्की वाला होगा तो उसके साथ कोई ट्रेडिंग भी करेगा ना। जब तरक्की वाला मुल्क ही नहीं होगा तो उसके साथ क्या ट्रेडिंग होगी। लेकिन अगर देखा जाए, अगर एक हाथ बढ़ाते हैं ट्रेडिंग के लिए, तो क्या पता पाकिस्तान भी अपने आने वाले दिनों में और तरक्की कर पाए। ये तो बड़ी बेस्ट वाली बात है। अगर क्या नाम है, पाकिस्तान के साथ अगर कोई चले, बेहतर है। ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा निज़ाम बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अगर कश्मीर की बात की जाए, तो हम अगर पाकिस्तान ही देखें हैं, यहाँ पर अभी तक प्राइम मिनिस्टर बनने को नहीं आ रहा, तो हम कश्मीर के लिए क्या ही कुछ करेंगे। लेकिन इंडिया कश्मीर के अवाम के लिए बहुत कुछ कर रहा है, ठीक है। वहाँ पर वो बोर्ड से प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके अलावा भी मल्टीनेशनल कंपनी है, ट्रेन बना रहा है। तो पाकिस्तान क्या कर रहा है कश्मीर के लिए? पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बातें कर रहा है। कौन सी? ये जो होती हैं कश्मीर के हवाले से, और कश्मीर डे मना लेता है जस्ट, प्रोटेस्ट कर लेते हैं बिल्कुल, बस और कुछ या नहीं। नारे लगा देते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, बस और कुछ भी नहीं है। लेकिन जी, करके दिखाना और होता है और बात करनी और होती है। करके दिखाने वाला जो होता है ना, वो और निज़ाम होता है, और बातें करने से तो आपको पता है, बातें तो सारी करते रहते हैं। अच्छा, तो इन फ्यूचर पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं? इन फ्यूचर पाकिस्तान को मैं बहुत बुलंद देखता हूँ। कितना बुलंद? ये जितना मीनारे पाकिस्तान है उससे उतना ही जाता है। बस इतना सही? हाँ जी, बस वो होता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान है, वो अपने दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे कर पाएगा या नहीं? कोशिश तो होगी, बट इस टाइम हमारी जो पाकिस्तान की कंडीशन है, रिप्यूट है, वो तो वैसे काफ़ी डाउन है। बट इसके हिसाब से ये है कि अब हुकूमत पे डिपेंड करता है क्या करती है क्या नहीं करती है। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।